रहता है। आज नारद जी गए कंस के पास और कंस से कहा, कंस ने जैसे नारद जी को देखा उठकर खड़ा हो गया और खड़े होकर के अभिवादन किया, आसन पर सिंहासन पर बैठाया और बोले महाराज बताओ क्या आज्ञा है। पहले आपने बताया सो मैंने किया, आगे भी बताइए। तब कहा कि आपको करना क्या है, बस एक छोटी सी बात। बोले क्या? तब बताया। ये बच्चे कहाँ इतना शोर कर रहे हैं कि एक काम करो। बोले क्या करें? बोले तुम्हारे पास एक धनुष है। बोले हाँ वो तो है। बोले एक धनुष यज्ञ का मेला रखो और उसमें कृष्ण बलराम को बुलाओ और कृष्ण बलराम को उसी धनुष यज्ञ में धोखे से मार दो, उनका राम नाम सत्य हो जाएगा, तुम्हारा दुश्मन मर जाएगा, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। रोज किसी न किसी को भेजते हो और वो कृष्ण बलराम उनको मार देते हैं, क्योंकि एक धेनुकासुर नाम का राक्षस गया, कृष्ण बलराम बछड़े चरा रहे थे, जोर से पैर एक तरफ पकड़ा बलराम ने, एक तरफ कृष्ण ने, और दोनों जोर से घुमाकर जमीन पर पटका तो उस धेनुकासुर का भी राम नाम सत्य हो गया। बेवमासुर आया, उसका भी राम नाम सत्य किया। तो सबको मारते जा रहे हैं, तुम्हारी सेना ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए एक बार में काम खत्म करो, बार बार का झंझट ना करो। बोले ठीक है। नारद जी इतना कह करके चले आए, क्योंकि नारद जी का काम है जलती अग्नि में घी छोड़ना, लफा अपने आप ले लेगी। इस प्रकार से जैसे नारद जी आए, इधर महाराज कंस के मन में धनुष यज्ञ करने का आइडिया अच्छा लगा। सबको बुलाया, सभा बुलाई, विचार किया, कोई काम करने के लिए ये तैयार नहीं हुआ। अंत में सभी ने कहा कि अक्रूर जी मंत्री थे कंस के, आजकल मंत्री नहीं है, अक्रूर जी को बुलवाया जाए। अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी को कहा कि तुम्हें वृंदावन जाना है, वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लाना है। बोले क्यों? बोले कृष्ण बलराम को लाओगे, यहाँ पर हम बहुत बड़ा धनुष यज्ञ कर रहे हैं और धनुष यज्ञ का मेला दिखाना है। अक्रूर जी समझ गए कुछ दाल में काला है। बोले दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्यों? क्योंकि धोखे से ये मारना चाहते हैं। ऐसा मन में विचार किया। कंस ने कहा भैया ये काम तुम्हें करना है। अक्रूर जी ने कहा नहीं, ये मुझसे हो नहीं सकता। कंस ने कहा देख, प्यार से चला जा तो अच्छी बात है, नहीं जाना तो पड़ेगा, अगर नहीं जाएगा तो इस दुनिया से चला जाएगा। अब भय बिन होए न प्रीति, यहाँ भी अक्रूर जी को भय उत्पन्न हुआ, डर लगा, परंतु कहने पर सोचे कि अच्छा है, मरने से अच्छा कि जाकर मैं प्रभु के कन्हैया के दर्शन करूंगा। अक्रूर जी के ने हाँ भर ली, सुंदर रथ मंगाया गया, रथ को सजाया गया। अब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन चल दिए। जा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अक्रूर जी रथ में बैठ गए, सुंदर ध्वजा लगा ली, पताका, और महाराज जा रहे हैं। अक्रूर जी जैसे रथ में बैठे, आंख बंद हुई कि समाधि लग गई। और अक्रूर जी कहाँ चले गए? मथुरा से आगरा पहुंच गए, वृंदावन मिले ही नहीं। फिर नींद खुली, देखा आगरा,
फिर आगरा से वापस हुए, बैठे तो कोसी पहुंच गए। बार बार ऐसा सुबह से शाम हो गई, वृंदावन की दूरी मथुरा से 6 किलोमीटर की, वृंदावन नहीं पहुंच पाए। अंत में सोचा अब मैं जगता रहूंगा, मेरा जीवन धन्य है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपाह। ये तो परम तपस्या का फल। धीरे धीरे वृंदावन के समीप शाम का समय गोधूली